Hello everyone, I welcome you all to this channel of Infotech and Research. My name is Tushar Sharma and let's start today's video. ठीक है, अब ग्रेफाइट आता है। सबसे पहले ग्रेफाइट जो है क्या है, ये क्या है? ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। जैसे कि आपने पेंसिल देखी है, उसकी जो लेड होती है, जो उसकी नोक नोक बोलते हैं जो हम, उसी में ग्रेफाइट होता है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन है ग्रेफाइट। ठीक है, और इसका हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे एकदम तरीके से। वीडियो में बने रहिए फोकस के साथ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इसका। वेट, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन in which the atoms are arranged in layers। समझ में आ गया? ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसमें एटम्स जो हैं लेयर्स के साथ अरेंज होती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, ये खुद जो है ग्रेफाइट तो एलोट्रोपिक फॉर्म में आता है। जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलना, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से समझोगे तो टू एलोट्रोपिक फॉर्म में आता है इटसेल्फ। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हैं, जो नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट है और एक है आपका सिंथेटिकली। जो नेचुरली अकरिंग ग्रेफाइट है उसको तो हम कहते हैं बीटा ग्रेफाइट। बीटा ग्रेफाइट, और ये बीटा ग्रेफाइट होता है ये आपका हेक्सागोनल फॉर्म में आता है। और जो आपका सिंथेटिकली ग्रेफाइट होता है इसको हम क्या कहते होंगे? जब वो बीटा है तो ये अल्फा ग्रेफाइट, और ये आपका आता है रेम्बोहेड्रल फॉर्म में। रेम्बोहेड्रल फॉर्म, पॉइंट समझ में आ गया? ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन विच एटम्स आर अरेंज इन लेयर। खुद दो पार्ट में आता है। नेचुरली अकरिंग को हम बीटा ग्रेफाइट बोलते हैं, और सिंथेटिकली जो प्रोड्यूस होती है उसको हम अल्फा बोलते हैं। नेचुरली वाला आपका हेक्सागोनल फॉर्म में आता है, ये आपका रेम्बोहेड्रल फॉर्म में आता है। जो हेक्सागोनल फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट है, जो आपका मतलब बीटा ग्रेफाइट है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं। जब भाई हेक्सागोनल फॉर्म में है आपका ग्रेफाइट, तो ऑब्वियस सी बात है जो एटम्स होंगे वो हेक्सागोनली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, और जो हर एक कार्बन है हेक्सागोन में, जो हेक्सागोन फॉर्म है, वो 3 अदर कार्बन आइटम से ही अटैच्ड होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अच्छे से, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ उनको समझ लो। चलो काम करता हूँ, ये पॉइंट ही लिखता हूँ। पहला क्या है? वेट, हेक्सागोनल फॉर्म में एटम्स जो है हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ईच कार्बन एटम 3 अदर सी एटम से अटैच्ड होता है। ठीक है, समझ में आया? थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ ईच कार्बन एटम, वो हाईली लूजली होता है, यानी कि बेसिकली नॉट बाउंड होता है, बाउंड नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? और देखते हैं एक और चीज़, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। आपको एज इट इज़ याद कर लेना, इन चीज़ों को ज़्यादा आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनमें कोई वो थोड़ी करनी है। आपको तो एग्ज़ाम लिखना है अच्छे से बस।
ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, अब इसके बाद हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन वी विल सी द एप्लीकेशन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाता हूँ आपको, बिल्कुल एज इट इज़ यही ड्रॉ करना है। ठीक है, अच्छा सा कलर ले लूँ जिससे कि आपको बोल्ड दिखे। सबसे पहले ये देखो, कार्बन एटम जो है किस नेटवर्क में, हेक्सागोन में। ये देखो, वेट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है हेक्सागोन। सब जगह आप देखोगे हेक्सागोन ही हेक्सागोन बनना है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट प्रूव होता है, जो कि मैंने आपको बताया हेक्सागोन वाला। इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक सेकंड लिख भी देता हूँ, सॉरी। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, कार्बन एटम इन अ नेटवर्क ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, समझ में आया। कार्बन एटम जो है हेक्सागोन के नेटवर्क में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। ठीक है, ये जो आपको बीच में जो ये लाइन दिख रही है, ये क्या है, आपकी वंडरवॉल्स फोर्स। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हुए कि जो ऊपर जो है वो नेटवर्क ऑफ उसमें हेक्सागोन में, और ये जो फोर्स लग रही है इनके बीच में वो क्या है, वंडरवॉल्स फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऊपर से ही आपको दिखाता हूँ, ईच कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से लगेगा। ये देखो, सपोज करो हम कोई भी एक कार्बन एटम मान लेते हैं, हमने लिया ये वाला कार्बन एटम। ठीक है, वेट वेट वेट, हमने लिया ये वाला कार्बन एटम। अब ये देखो ये कितने कार्बन एटम से और जुड़ा है, ये देखो 1 2 3, ये वाला लिया ये, तो ये कितनों से जुड़ा है, 1 2 3, 3 से जुड़ा है ना, सेकंड पॉइंट प्रूफ हो गया। और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा लूजली बाउंड है। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी बिना किसी संदेह के। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स। इसके बाद हम ये पॉइंट भी यहाँ पर लिख देते हैं कि जो कार्बन एटम है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड से ही बाउंडेड है। ईच कार्बन एटम, सी का मतलब कार्बन एटम है, बाउंडेड बाय ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ में आया। ये 3 पॉइंट आपको स्ट्रक्चर बनाने के बाद लिख देने हैं। गारंटेड आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अभी 2 चीज़ और आपको करनी है, प्रॉपर्टीज़ एंड द एप्लीकेशन। उसके बाद ग्रेफाइट का अगर क्वेश्चन आया तो गुरु आपको 10 मार्क्स रोकने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये 5 पॉइंट्स लिख देने हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि मतलब क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट। अब ये सॉफ्ट क्यों होता है, ये सॉफ्ट होता है क्योंकि जो वीकली बॉन्डेड जो प्लेन्स है कार्बन एटम्स के, उनकी वजह से ईजिली स्लाइड हो जाते हैं। आपको रीज़न लिखना ज़रूरी नहीं है, आप बस इतना लिख दो, इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो है, जो ग्रेफाइट के शीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, शीट मॉलिक्यूल्स वो फोल्ड करने पर कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको
क्या बोलते हैं, या 2 मार्क्स में भी मिल सकती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाते हैं ग्रेफाइट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि ग्रेफाइट से अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इन पॉइंटों में। तो पहला हमने देख लिया, सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शीट मॉलिक्यूल कार्बन नैनो ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है आपका कि ग्रेफाइट हैज़ वेरी गुड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी। ग्रेफाइट में जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके पास वैलेंस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते, अनसेटिस्फाइड वैलेंस होते हैं उसकी वजह से। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आपकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। वेट, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। फिफ्थ, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जो लूजली बाउंडेड शीट ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ग्रेफाइट जो है स्लिपरी टेक्सचर दिखाता है, जो इसको एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट्स बनाता है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बुकिश लैंग्वेज है, अच्छे से याद कर लेना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लूजली बाउंडेड शीट्स ऑफ कार्बन atoms, graphite shows slippery texture that makes it a effective lubricant। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। पांचों प्रॉपर्टीज इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको रट लेना, घोल के पी लेना, कुछ भी करना, बस एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी अच्छे से लिखनी है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो आपको क्या ही मार्क्स मिलेंगे, आप खुद सोच लो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से आपको लिखना है। अब इसकी लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, एप्लीकेशन। इसके साथ हमारा ये ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको 10 मार्क्स में मिलना ही मिलना है, ठीक है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी लेड पेंसिल्स। आपको पता है जो पेंसिल की जो लेड होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोड्स में भी यूज़ होता है ग्रेफाइट। और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने आपको बताई था, सो एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ क्या है, फॉर मेकिंग कार्बन फाइबर्स रिक्वायर फॉर रीइंफोर्समेंट, फॉर मेकिंग कार्बन फाइबर्स रिक्वायर्ड फॉर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये 4 इसकी एप्लीकेशन हो गई, इनको लिख देना। अब मैं आपको बताता हूँ अगर ग्रेफाइट का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है। ये देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा फैसिनेटिंग लगे। आपसे पूछता है ग्रेफाइट के बारे में बता दो भाई, 10 मार्क्स। करना क्या है, देखो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको ये 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है। ग्रेफाइट इज़ एलोट्रोप ऑफ कार्बन जिसमें एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। उसके बाद आपको बताना है ये 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में आता है। फर्स्ट इज़ नेचुरली अकरिंग, सेकंड इज सिंथेटिकली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग में बीटा ग्रेफाइट होता है जो कि हेक्सागोनल फॉर्म में मिलता है। सिंथेटिकली अकरिंग में अल्फा ग्रेफाइट होता है जो कि रोम्बोहेड्रल फॉर्म में मिलता है। हेक्सागोनल फॉर्म में हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं एटम्स। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ईच कार्बन एटम 3 अदर एटम से जुड़ा होता है, 3 कार्बन एटम से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है हर कार्बन एटम का, हाईली लूजली होता है, नॉट बाउंड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है ईच अदर के साथ। स्ट्रक्चर ये बना देना, ये 3 पॉइंट लिख देना स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत है बताओ। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में ये 5 प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। पहला क्या है, सॉफ्ट है। सेकंड क्या है, शीट मॉलिक्यूल्स
जो होते हैं ग्रेफाइट के, उन्हें फोल्ड कर दोगे तो कार्बन नैनो ट्यूब्स बन जाती हैं। थर्ड क्या है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ क्या है, गुड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी होती है इसके पास। एब्जॉर्प्शन एबिलिटी, जो कार्बन एटम्स होते हैं वो अनसेटिस्फाई वैलेंस होते हैं उनके पास सरफेस पे, इस वजह से एब्जॉर्प्शन एबिलिटी इनकी अच्छी होती है। फिफ्थ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपकी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ लूजली बाउंडेड शीट ऑफ कार्बन एटम ग्रेफाइट सो स्लिपरी टेक्सचर, जो इसको एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट बनाता है। 100% एग्जाम में आएगा। आप बताओ इतना नहीं लिख पाओगे। इसके बाद आपको 4 एप्लीकेशन लिख देनी है। लेड पेंसिल, इलेक्ट्रोड्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग कार्बन फिल्म रिक्वायर फॉर रीइंफोर्समेंट। बताओ यार, इससे इजी कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता। आपको एज इट इज़ मैंने दे दिया है, वो याद करना है। अब इसमें भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, तुमको फिर छोड़ ही दो। इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि इतना नहीं करोगे तो यार पास होना भी मुश्किल हो जाएगा केमिस्ट्री जैसे एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी लोगों की बैक आती है। आप उनसे पूछेगा तो बेसिकली बैक इसीलिए आती है क्योंकि वो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी छोड़ जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको बता दिया है ग्रेफाइट का आपको कैसे करना है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने आज की वीडियो में क्या करा। पहले हमने पढ़ा स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। ठीक है, मैं थोड़ा रफली लिख देता हूँ। उसके बाद हमने एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इसमें हमने क्या करा, ग्रेफाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट में वीडियो में हम क्या करेंगे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को कंटिन्यू करते हुए पहले करेंगे हम बकमिंस्टर, फुलरीन, और सेकंड टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे हम अपना जो कि है आपका बकमिंस्टर फुलरीन के बाद नैनो मटेरियल्स। उसी के साथ हमारा यूनिट नंबर जो 1 है फिनिश हो जाएगी बिना किसी संदेह के। तो जहाँ तक है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को फिनिश कर दूंगा, मतलब इस यूनिट को। फिर आप बताइएगा कौन से सेमेस्टर का सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, फर्स्ट का या थर्ड का या फिफ्थ का, आप जैसे भी कहोगे उसी हिसाब से हम कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, उसी में आप बताना जो भी क्वेरी हो। ठीक है, अब देखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी आपको वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल, कुछ भी वो आपको कमेंट करो, बस शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, उनका भी भला होना चाहिए भाई। और सब्सक्राइब करना तो गुरु भूलना ही मत, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है EKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आराम से कांटेक्ट कर सकते हो बिना किसी संदेह के। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।